अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वायरस। देखिए, वायरस के मैंने नोट्स बनाए हैं। डायरेक्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। आपको वो पॉइंट टू पॉइंट जो है याद करनी है और फिर जाकर जो हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो न्यू बुक है, आपको वहाँ पर जाकर इसको देख लेना है। मैंने मेन पॉइंट्स जितनी भी हैं वो सारे निकाल लिए हैं वायरस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम वायरस की स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर हम HIV देखेंगे, जो कि मेन 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास MD-CAT के अंदर। और हम देखेंगे कि आज तक MD-CAT के कौन से क्वेश्चंस जो हैं आ चुके हैं हमारे पास। तो सबसे पहली बात, हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड विरियोन में से लिया गया है, जिसका मतलब है पॉइजन। तो आपसे पूछ सकता है वायरस कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वायरस लैटिन वर्ड विरियोन से लिया गया है, जिसका मतलब है पॉइजन। पहला MCQ। अब दूसरा इधर बात करें पोर्सिलिन फिल्टर की। अगर मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताता चलूँ, तो पोर्सिलिन फिल्टर एक फ़िल्टर होता है। जैसे हमारे पास छाननी होती है ना, जिसमें हम चाय और पत्ती अलग करते हैं, जैसे हमारे पास छाननी होती है ना, ऐसे हमारे पास पोर्सिलिन फिल्टर होता है। तो पोर्सिलिन फिल्टर जो होता है ना, इसमें से बैक्टीरिया क्रॉस कर जाता है। तो इसमें से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता। पोर्सिलिन फिल्टर में से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि पोर्सिलिन फिल्टर के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, पोर्सिलिन फिल्टर के अंदर जो सुराख होते हैं वो छोटे होते हैं और बैक्टीरिया बड़ा होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पोर्सिलिन फिल्टर को क्रॉस नहीं कर पाता। और वायरस जो होता है वो पोर्सिलिन फिल्टर के जो ये सुराख हैं इनसे भी छोटा होता है और इसमें से वायरस पास हो जाता है। ये मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जब टोबैको मोसेक डिजीज़ हुई थी, ठीक है, तो तब साइंटिस्ट का कहना था कि ये जो टोबैको मोसेक डिजीज़ हुई है ये बैक्टीरिया की वजह से हुई है। बट जब उन्होंने टोबैको मोसेक डिजीज़ में से जब टोबैको मोसेक लीव लिया, टोबैको मोसेक का लीव लिया, ठीक है, फिर उस लीव का जूस निकाला और फिर जब इसमें से इसको पास किया, तो आपके पास ये जो समझ रहे थे कि बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो जब इसमें से जूस को पास किया तो सारा जूस इसमें से पास हो गया। तो इसमें से ये पता चला कि जो टोबैको मोसेक डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। अगर वो बैक्टीरिया की वजह से होती तो बैक्टीरिया इसमें से कभी भी पास नहीं हो पाता, क्योंकि पोर्सिलिन फिल्टर में से बैक्टीरिया कभी भी पास नहीं हो सकता। बट इन्होंने जब टोबैको मोसेक लीव का जूस लिया तो वो इसमें से पास हो गया। फिर वो उन्होंने ये बताया कि जो टोबैको मोसेक डिजीज़ है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रही, वो किसी दूसरी चीज़ की वजह से हो रही है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है। फिर जाकर आपके पास कॉन्सेप्ट आया किसका, वायरस का। मैं इसको अगेन रिपीट करूंगा। पोर्सिलिन फिल्टर एक फ़िल्टर है जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, क्योंकि बैक्टीरिया की साइज़ बहुत बड़ी होती है और इसमें से वायरस पास कर जाता है। उसके बाद अब MCQ याद करना, वायरस के बारे में किसने बताया था, एवानोस्की ने। ये MCQ आ चुका है MD-CAT में। डिमिट्रिव एवानोस्की ने सबसे पहले वायरस का कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, याद करना बच्चों, वायरस डिस्कवर किसने किया था, एवानोस्की ने। पर वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, स्टेनली ने। दोनों अलग अलग चीज़ें। डिस्कवर का पूछे तो एवानोस्की, और अगर पूछे वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था तो वो स्टेनली ने किया था। और याद रखना बच्चों, स्टेनली ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी कॉन्सेप्ट दिया था। तो देखें, नोट्स बनाने का मकसद ही ये है कि आपको मेन पॉइंट्स बताऊं, जाकर बुक में देखेंगे यही पॉइंट्स लिखी हुई हैं। उसके अलावा स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड वायरोलॉजी, ये भी आया हुआ है MD-CAT में। अच्छा, उसके बाद वायरस जो होगा वो एनवेलप भी हो सकता है। एनवेलप मतलब किसी चीज़ के अंदर बंद होगा। जैसे फोटोज़ होती हैं हमारे पास, और फोटोज़ हम एनवेलप में बंद करके लाते हैं दुकान वाले से, तो वैसे वायरस एनवेलप में बंद भी हो सकता है, नॉन एनवेलप भी हो सकता है, वायरस इकासोहेड्रल भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ वायरस के पास हेड एंड टेल भी होता है। उसके अलावा जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं उनकी जो एनवेलप होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। उसके बाद अगर हम बात करें वायरस के स्ट्रक्चर की, तो वायरस के स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें आती हैं, एक आउटर कोट, एक इनर कोट। देखें, इस लेक्चर के बाद मैंने वायरस पर MCQs भी बनाए हैं, उस पर भी वीडियो होगी। और MCQs बनाने का मकसद ये है कि आपको बता सकूं आज तक कौन से MCQs वायरस से आए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी हुई है सब्सक्रिप्शन में, आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास वायरस में क्या आता है, आउटर कोट और इनर कोट आता है। आउटर कोट कैप्सिड को भी बोल सकते हैं। उसके अलावा सम वायरसेस के पास जो आउटर कोट होता है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड के अलावा कुछ वायरसेस के पास एनवेलप भी होती है।
ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सिड अलग होगा, एनवेलप अलग होगी। और एनवेलप मोस्टली किस चीज़ की बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। उसके अलावा आपका कैप्सिड जो है ये एक स्पेशल प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? कैप्सोमर। क्लियर बात है। उसके अलावा हर वायरस का जो कैप्सिड होता है वो कैप्सोमर प्रोटीन्स का बना होता है, और हर वायरस में कैप्सोमर प्रोटीन की जो तादाद होती है वो अलग होती है। कैप्सोमर्स में वरी इन नंबर अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, अकॉर्डिंग टू वायरस। ठीक है, कैप्सोमर्स की जो नंबर है वो अकॉर्डिंग टू वायरस वरी करता है। किसी वायरस में कैप्सोमर्स की तादाद ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब कैप्सिड क्या है? कैप्सिड की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। कैप्सिड एकासोहेड्रल भी हो सकता है, कैप्सिड हेलिकल भी हो सकता है। फिर एकासोहेड्रल को फर्दर हमने क्लासिफाई किया है, ये पॉलीहेड्रोन भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। एकासोहेड्रल उसे बोलते हैं ऐसी शेप जिसके 20 फेसेस हो, ऐसी शेप जिसके 20 फेसेस हो उनको एकासोहेड्रल कहा जाता है। फिर एकासोहेड्रल पॉलीहेड्रोन भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। ऐसे ही हेलिकल, हेलिकल को फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, ये होलो भी हो सकते हैं, अंदर से खाली, और रोड शेप्ड भी हो सकते हैं। होप यहाँ तक आपको आउटर कोट के बारे में जो भी था वो समझ आया होगा। ये सारा आउटर कोट है। उसके बाद अगर हम इनर कोट की बात करें तो इनर कोट में हमारे पास जीनोम होता है। जीनोम बोलते हैं वायरस के जेनेटिक मटेरियल को। यहाँ पर मैं एक और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, याद रखना। वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। ये दोनों कभी भी वायरस के पास नहीं हो सकते, मतलब दोनों हो सकते हैं पर एक वक्त पर नहीं हो सकते। अगर एक वायरस है उसमें डीएनए तो उसमें आरएनए नहीं हो सकता, या एक वायरस है उसमें आरएनए हो तो उसमें डीएनए नहीं हो सकता। मतलब या तो वायरस में आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ आपके पास थी वायरस की स्ट्रक्चर जिसमें हमने आउटर कोट को देखा और इनर कोट को देखा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं, हमारे पास है वायरस की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एमसीक्यूज बताऊँ आता है वायरस जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब जो वायरस है वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, बाहर ये जिंदा नहीं रह सकता, पहली बात। दूसरी बात, वायरस इंट्रासेल्युलर है। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर रहेगा, मतलब वायरस इंट्रासेल्युलर ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये पूरा एमसीक्यू याद करना है, पता नहीं कितनी बार एमडीकेट में आ चुका है, जाकर पास पेपर देख लो अगर यकीन नहीं होता तो। उसके अलावा वायरस की क्लासिफिकेशन होस्ट के बेस पे, शेप के बेस पे, जीनोम के बेस पे। होस्ट के बेस पे हमारे पास वायरस 3 किस्म का है। फोटोफेज, ऐसा वायरस जो प्लांट्स के अंदर होगा। जूफेज, जो एनिमल्स के अंदर होगा। बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा। बैक्टीरियोफेज वायरस है, वायरस which attack on bacteria is called बैक्टीरियोफेज। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है। अच्छा, जो फोटोफेज होता है, जो इनका वायरस होता है, उसमें 2000 से ज़्यादा कैप्सोमर्स होते हैं। ठीक है, और मोस्टली इनका जो वायरस होता है वो आरएनए का बना होता है, और उनकी शेप क्या होती है? रोड शेप्ड। एग्जाम्पल में टोबैको मोसेक वायरस, कालीफ्लावर मोसेक वायरस। ऐसे ही एनिमल्स का जो वायरस होता है वो डीएनए का भी हो सकता है, आरएनए का भी हो सकता है, और मोस्टली स्फेरिकल इन शेप होता है। एग्जाम्पल में रहीनो वायरस, कोविड-19। ऐसे ही बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होता है वो डबल स्टैंड, अब ये एमसीक्यू आ चुका है। बैक्टीरियोफेज का वायरस क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो बैक्टीरियोफेज का जो वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बना हुआ होता है, और इसके पास आई थिंक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरियोफेज के पास हेड एंड टेल होता है। एग्जाम्पल में टी फेज एंड एक्स फेज। थोड़ा प्लाज्मिड को बताऊं तो इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, याद करना है। दूसरा एमसीक्यू प्लाज्मिड से रिलेटेड बताऊं तो इसके पास भी डीएनए होता है, पूछ सकता है प्लाज्मिड के पास क्या होता है? डीएनए होता है। तीसरा एमसीक्यूज, मेन एमसीक्यूज अगर मैं बताऊं तो प्लाज्मिड के पास जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। 3 एमसीक्यूज मैंने प्लाज्मिड से रिलेटेड आपको बता दिए। उसके बाद फिर शेप, कैप्सिड के बेस पे क्लासिफिकेशन है, लाइक टोबैको मोसेक वायरस हेलिकल शेप होता है। ये सारी चीज़ें याद करनी है, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे, यहाँ से बाहर एमसीक्यूज नहीं आएंगे। जो भी आना है इधर से ही आना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एडिनो वायरस की शेप क्या होती है? पॉलीहेड्रोन। बैक्टीरियोफेज की शेप क्या होती है? टेडपोल। फ्लू वायरस इन्वेलप्ड होता है। कालीफ्लावर मोसेक वायरस की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। और एचआईवी की शेप क्या होती है? सर्कुलर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है।
यहीं से आएगा, यहीं से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर जीनोम के बेस पे, जीनोम के बेस पे वायरस हमारे पास या तो डीएनए का हो सकता है या तो आरएनए का हो सकता है। फिर डीएनए के दो टाइप हैं, मतलब वायरस के पास डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। फिर जो डीएनए वाले वायरस होते हैं उसके टू टाइप है, क्योंकि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस की वजह से कैंसर भी हो सकती है, और इनके एग्जाम्पल में पार्वो वायरस आता है। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वाले वायरस होते हैं उनके एग्जाम्पल में हर्ब्स आता है। अब यही है आपके पास एमसीक्यू आएगा, हर्ब्स जो है ये किस चीज़ का बना होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का या डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। तो आपको एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, फोकस ऑन एग्जाम्पल्स एंड फोकस ऑन डिजीज, कि कौन सा वायरस कौन सी डिजीज करता है। आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरस में सबसे पहले होगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, ऐसा आरएनए वायरस जिसके पास डबल स्टैंडर्ड हो, एग्जाम्पल में रहीनो वायरस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद करना, एग्जाम्पल याद करो, इट्स इनफ। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, इनमें क्या होता है, इनको ट्रांसक्रिप्शन की नीड नहीं होती। जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंड आरएनए वायरसेस होते हैं, इनका आरएनए डायरेक्टली एमआरएनए की तरह बिहेव करता है और हमारे सेल से काम करवाता है। एग्जाम्पल में कोविड-19, डेंगू वायरस, हेपाटाइटिस सी वायरस। नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस क्या होता है, ये डायरेक्टली एमआरएनए की तरह अटैक नहीं कर सकता, इसको पहले दूसरे रिएक्शंस करने पड़ते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फिर जाके ये काम करता है। अब आपको याद करने मोस्टली एग्जांपल्स, इस नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जांपल में क्या आते हैं, रेब्डो वायरस एंड पैरामेक्सिरो वायरस। ठीक है, तो पैरामेक्सिरो वायरस से अगर मैं आपको बात करूं, एमसीक्यूज आता है कि मीयल्स, बहुत सारा पास में एमसीक्यूज आया है, मीयल्स एंड मम्स आर डिजीज कास्ड बाय, ऑप्शन करेक्ट पैरामेक्सिरो वायरस। जाकर देख लो, पता नहीं कितनी बार एमडीकेट में आया है। मीयल्स एंड मम्स आर कास्ड बाय पैरामेक्सिरो वायरसेस। अगर ऑप्शन में पैरामेक्सिरो वायरस नहीं होगा तो ऑप्शन में होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक वायरस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस ऐसा वायरस होता है जो अपना आरएनए में से डीएनए बनाता है। इनके पास एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सा एंजाइम है जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके अलावा अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं हमें। एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, आरएनए में से डीएनए, दूसरा डीएनए में से आरएनए मिलता है। अगर आरएनए में से डीएनए मिल रहा है तो हमारे पास क्या बनेगा, एचआईवी बनेगा। मतलब जो आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस है उसके दो एग्जाम्पल हैं। अगर उसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की दो चेन्स मिलकर डीएनए बना रही हैं तो वो एचआईवी कहलाएगा। अगर उसका डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो वह हेपाटाइटिस बी काज करवाएगा। तो आपको ये एमसीक्यूज याद करने हैं। उसके अलावा वायरस पैरासाइट के बेस पर भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा उसको बैक्टीरियोफेज बोलेंगे, वो वायरस जो एनिमल पर अटैक करेगा उसे जूफेज बोलेंगे। यानी कि पैरासाइट के बेस पर भी वायरस के टाइप होते हैं। उसके अलावा हमारे पास लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट, फिर हमारा चैप्टर ख़त्म। मेन पॉइंट्स बता दी मैंने आपको, इस पर मैं बहस करूँगा थोड़ा। वैसे एमसीक्यूज आता है कि एड्स इज कास्ड बाय, सही जवाब है एचआईवी। एड इज कास्ड बाय एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म मैंने इधर लिखा है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बोल रहा है एड्स इज कास्ड बाय एचआईवी, बट बेसिकली गौर से सुनना, बेसिकली एचआईवी की वजह से एड्स नहीं होता। एचआईवी का काम पता है क्या होता है, एचआईवी जब हमारी बॉडी में आता है ना तो इसका काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करना। गौर से सुनना, एचआईवी जब हमारी बॉडी में आता है तो एचआईवी का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करना। एचआईवी एड्स नहीं करता, ये जस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। जब हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो बहुत सारी डिजीज़ हमें एक साथ हो जाएंगी। लाइक टीबी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मलेरिया हो जाएगी,
टाइफाइड हो जाएगी, बहुत सारी डिजीज एक साथ हो जाएंगे। जब बहुत सारे डिजीज, जाहिर सी बात है इम्यून सिस्टम वीक है तो इनके साथ कोई नहीं लड़ेगा, तो जब बहुत सारे डिजीज एक साथ हो जाएंगे तो उसको एड्स कहा जाता है। तो HIV ने तो एड करवाई ही नहीं है ना, HIV ने तो जस्ट हमारे इम्यून सिस्टम को वीक किया है, फिर उसके बाद इजीली दूसरी डिजीज ने हमारे इम्यून सिस्टम पर हैंड ओवर किया है और हमें एड्स हुआ है। तो इन केस आप सही है, बोल सकते हो एड्स इज कास्ड बाय HIV बट नॉट डायरेक्टली। क्लियर बात है। 2019 में 35 मिलियन लोग शिकार हैं HIV का, जिसमें से 5% चिल्ड्रेन है जिनकी एज 15 ईयर से कम है। इतनी HIV मतलब बढ़ गई है। सबसे पहला MCQ HIV में से ये रेट्रोवायरस है। दूसरा MCQ इसकी साइज 60 टाइम लेस होती है RBC से। मेन MCQ बता रहा हूँ। तीसरा MCQ ये स्फेरिकल इन शेप होता है। चौथा MCQ इसके पास 2 RNA होते हैं और 2 RNA में कितने जीन्स होते हैं, 9 जीन्स होते हैं। पांचवा MCQ इसके पास इनवेलप होता है जो लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। मेन MCQ बता रहा हूँ, इनके पास इनवेलप होता है जो लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अच्छा, HIV के पास स्पाइक्स भी होती हैं, मैं दिखाता हूँ बुक में। स्पाइक्स किस चीज़ की बनी हुई होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है और वो इसको अटैचमेंट में हेल्प करवाती हैं। लाइक इस तरीके से आपके पास HIV के पास ऐसे स्पाइक्स होंगी, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। जब HIV मेरी बॉडी पर अटैक करेगा तो ये जो स्पाइक्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, ये इसको अटैचमेंट में हेल्प करवाएंगे। तो आपसे MCQ पूछ सकता है स्पाइक्स HIV की किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं HIV में क्या होता है, RNA की 2 स्ट्रैंड्स कन्वर्ट होती हैं DNA में। अच्छा, लाइफ साइकिल की बात करूं, सबसे पहले बाइंडिंग, आकर मेरी बॉडी के साथ बाइंड करेगा और बाइंडिंग में हेल्प कौन करवाएंगी, स्पाइक्स, और वो किस चीज़ की बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है। बाइंडिंग के बाद HIV करेगा फ्यूजन, फ्यूजन मना अपना जेनेटिक मटेरियल मेरे अंदर सेंड करेगा। अंदर सेंड करने के बाद फिर होगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वो जब अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर सेंड करेगा वो जेनेटिक मटेरियल RNA की फॉर्म में होगा। RNA से अंदर मेरी बॉडी के सेल के अंदर DNA बनेगा। फिर फोर्थ होगा इंटीग्रेट, फिर जो RNA का HIV का जो DNA वो मेरे DNA के साथ कंबाइन होगा, फिर वो करेगा रेप्लिकेट। फिर HIV के जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब HIV के अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे, वो रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट करने के बाद उनके सारे पार्ट्स असेंबल होंगे। असेंबल होने के बाद बडिंग होगी, यानी कि बहुत सारे HIV डिवाइड होना शुरू होंगे। तो ये स्टेप्स हैं जिसमें HIV हमारी बॉडी पर अटैक करता है। बिल्कुल ईजी करके मैंने बता दिए। फिर भी समझ नहीं आती कमेंट्स में पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आप पूछ सकते हैं हमसे। अच्छा, ये भी MCQ, HIV का जो होस्ट होता है ना वो स्पेसिफिक होता है। मतलब HIV को अगर मैं फॉर एग्जांपल बफेलो में डालूं या गोट में डालूं तो उनमें ये एड्स नहीं काज करवाएगा। HIV का होस्ट स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब HIV सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही एड्स काज करवा सकता है। इसका रीजन बताता हूं क्यों। हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, इसकी जो स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, इनके पास एक स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। उनको जो एक्सेप्ट करता है ना वो सिर्फ हमारी बॉडी के सेल्स एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से HIV हमें एड्स काज करवा पाता है। बाकी अगर ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो इसके पास जो रिसेप्टर्स होंगे उनको दूसरे सेल्स एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये उनके साथ अटैच नहीं हो पाएगा और रिएक्शन ही नहीं करवा पाएगा। तो MCQ याद करना है, HIV का होस्ट क्या होता है, स्पेसिफिक। अच्छा, अब मेन MCQ MDK में पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। HIV कौन से सेल्स पर अटैक करता है, हेल्पर T सेल्स पर अटैक करता है। पहला MCQ, हेल्पर T सेल्स कौन से सेल्स, T4 सेल्स पर अटैक करता है। T4 सेल्स को दूसरा क्या बोला जाता है, CD4 सेल्स। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप जाकर देख लें, ये सारे MCQs MDK में आए हुए हैं। तो अगर इनको आप अच्छे तरीके से नोट्स को फॉलो कर लेते हो तो सवाल ही नहीं उठता कि वायरस में से सवाल इधर उधर हो। तो HIV अटैक करता है हेल्पर T सेल्स पर। कौन से हेल्पर T सेल्स, T4 सेल्स, जिन्हें CD4 सेल्स भी कहा जाता है। तो अगर आपसे MCQ पूछे HIV किस पर अटैक करता है, T4 सेल्स पर, CD4 सेल्स पर, बोथ एंड भी, नन ऑफ देम, तो आप बोथ एंड भी लगाएंगे। उसके अलावा HIV के सिम्टम्स, जब शुरू में HIV हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो 6 मंथ्स के अंदर तो हमारे पास सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, फ्लू होगा, हेडेक होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में इसके पास क्या होगा, 10 साल तक कोई भी सिम्टम शो नहीं होगा, बट कुछ सिम्टम्स शो होंगे, लाइक हमारे लिम्स जो हैं वो स्वालो हो जाएंगी। TB हो सकती है हमें, नमूनिया, कपोसिस सर्कोमा। कपोसिस सर्कोमा स्किन कैंसर को बोलते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास ये डिजीज़ होगी, कपोसिस सर्कोमा स्किन कैंसर को बोलते हैं। उसके अलावा हर्ब्स होगी, हमें इन्फ्लुएंजा होगा, ये हमारे पास सारी डिजीज़ होंगी इसकी नेक्स्ट स्टेज में।
लास्ट स्टेज में हमारे पास क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, नाइट स्वीट, रात को पसीना आएगा, डायरिया, मोशन हो जाएंगे, सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया बोलते हैं ब्लड पॉइजनिंग को, ठीक है, ब्लड हमारा पॉइजन हो जाएगा, डिमेंशिया। डिमेंशिया बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी को, बार बार हम चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये थे उसके सिम्टम्स। उसके बाद ट्रीटमेंट, देखें HIV का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, कुछ ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उसको रोकने के लिए, बाकी इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। बाकी बुक में इसकी कुछ ड्रग्स के नाम लिखे हुए हैं, वो आप देख लेंगे। ट्रांसमिशन, मेन 90% इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल है। माउथ टू माउथ किसिंग की वजह से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा, जेनाइटल ऑर्गन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरा, जो HIV है वो नीडल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये इसके काजेज हैं, ट्रांसमिशन है। अब बचा कैसे जाएगा, जिस बंदे को HIV है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, और जो नीडल्स हम यूज़ करते हैं वो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा हुआ। अच्छा, ये वायरस की हो गई पूरी। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें आप देख लेंगे हेपाटाइटिस के बारे में, ठीक है, हेपाटाइटिस वायरस, उसके सिम्टम्स, ट्रांसमिशन। हर्ब्स के बारे में आप देख लेंगे, हर्ब्स वायरस, सिम्टम उसके क्या होते हैं, ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट भी आप देख लेंगे। उसके बाद ये देखोगे पोलियो वायरस, उसके बाद कॉटन लीफ वायरस आप देखोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ शेप, किसकी शेप दिखाऊँ मैं आपको। ये देखें HIV की ये शेप है, मैंने बोला था ना इसके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये भी याद करना है। वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 भी होती हैं। तो आई थिंक ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहलाएगा, ये 41 कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई, बुक को पढ़िएगा, नोट्स को पढ़िएगा और हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।